इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। आज लेकर हाजिर हैं क्लास 9 का इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 और ये लास्ट चैप्टर है। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से ये सभी चैप्टरों के क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, भारत में खाद्य सुरक्षा। इसमें हम अभ्यास का क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वीडियो अगर आपके लाइक हो तो कृपया लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है कि भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। तो इसका आंसर है कि भारत में खाद्य सुरक्षा एक सुनिश्चित बफर स्टॉक एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा किया जाता है। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। तो इसका आंसर है कि भूमिहीन लोग, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने लोग, भिखारी, मजदूर, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोग आदि लोग खाद्य सुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भारत में कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं। इसका आंसर है कि भारत में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से के कुछ भागों में राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं। तीसरा क्वेश्चन क्लियर है। कृपया आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करें, करना ना भूलें। चौथा क्वेश्चन है, क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है? कैसे? तो इसका आंसर है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने खाद्यान्न में एक नई रणनीति अपनाई है, खासकर गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए। हरित क्रांति आई जब से भारत ने प्रतिकूल मौसम की परिस्थिति में भी अकाल से बचा है और पूरे देश में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। देश के स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खाद्यान्न की उपलब्धता ने सरकार को एक उचित खाद्य सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की। इसलिए कहा जा सकता है कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में लोगों का एक वर्ग अब भी खाद्य से वंचित है, व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर है कि देश में खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि के बावजूद भारत में लोगों का एक वर्ग अब भी खाद्य से वंचित है। इसका कारण वस्तु की बढ़ी हुई कीमत है और लोग अपने परिवार का पेट भरने के लिए भोजन का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। क्लियर है। छठा क्वेश्चन देखते हैं कि जब कोई आपदा आती है तो खाद्य पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है। तो इसका आंसर है कि जब कोई आपदा आती है या विपदा तो खाद्यान्न का उत्पादन और खेती अत्यधिक प्रभावित होती है। उत्पादन कम हो जाता है और इसका कारण खाद्यान्नों की कमी हो जाती है और अंततः खाद्यान्न की कीमतों में बढ़ोतरी होती है। आपदा से प्रभावित क्षेत्र भी खाद्य असुरक्षित अवस्था में बदल सकता है यदि आपदा अधिक समय तक रहती है तो। क्लियर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि मौसमी भूखमरी और दीर्घकालिक भूखमरी में भेद कीजिए। तो देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा को
दर्शाने वाले सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है भूखमरी। भूखमरी का परिणाम गरीबी है और भूखमरी के दो आयाम हैं, एक मौसम भूखमरी है और दीर्घकालिक भूखमरी है। भूखमरी का प्रकार तो तब होता है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष के लिए काम पाने में असमर्थ होता है, ठीक है, उसे मौसमी भूख कहा जाता है। मौसमी भूख भोजन के बढ़ने और कटाई के चक्र से संबंधित है। यह ग्रामीण क्षेत्र में कृषि गतिविधियों की मौसमी प्रकृति और शहरी क्षेत्रों में आकस्मिक मजदूरों की वजह से प्रचलित है। क्लियर है? अगला है कि जीर्ण भूख मात्रा और गुणवत्ता के मामले में लगातार आहार और अपर्याप्त परिणाम है। बहुत कम आय और जीवित रहने के लिए भी भोजन खरीदने की अक्षमता के कारण गरीब लोग पुरानी भूख से पीड़ित हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि गरीब को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया। सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं दो योजनाओं की चर्चा कीजिए। तो सरकार ने लोगों के कल्याण और गरीबी को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। ऐसी दो योजनाएं हैं अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना। अंत्योदय अन्न योजना वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ गरीबों की पहचान की गई और प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। रियायती पर 2 रुपये पर किलो गेहूं और 3 रुपये पर किलो चावल दिया गया। 2003 में इस योजना और विस्तार किया गया और 50 लाख से नीचे गरीबी से नीचे परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। अन्नपूर्णा योजना वर्ष 2000 में शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों को भोजन प्रदान करना है जिन्हें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत रखा गया है। आवेदक के लिए पात्रता यह है कि उसकी आयु 65 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, ठीक है। 9 नंबर देखते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है। तो जो है सरकार द्वारा खाद्यान्न का एक बफर स्टॉक बनाया जाता है ताकि इस खाद्यान्न की कमी वाले क्षेत्र में और समाज के गरीब तबके के बीच बाजार मूल्य से बहुत कम कीमत पर वितरित किया जा सके। एक बफर स्टॉक प्रतिकूल मौसम की स्थिति, आपदा के दौरान भोजन की कमी की समस्या को हल करने में मदद करता है। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक सरकार द्वारा उठाया गया कदम है, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। टिप्पणी लिखें। निम्नतम समर्थित कीमत, बफर स्टॉक, निर्गम कीमत, उचित दर की दुकान, ये 4 है। तो पहला देखते हैं हम कि निम्नतम समर्थित कीमत। भारतीय खाद्य निगम उन राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है जहां अधिक शेष उत्पादन होता है। किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्वी घोषित मूल्य का भुगतान किया जाता है। इस मूल्य को निम्नतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। हर साल बुआई के मौसम से पहले सरकार MSP की घोषणा करती है और खरीदे गए अनाज को अनाज में संग्रहित किया जाता है। ख देखते हैं बफर स्टॉक मुख्य रूप से गेहूं चावल का भंडारण है जिसे भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदा जाता है।
इस बफर स्टॉक का उपयोग सरकार द्वारा किसी आपदा या समाज के गरीब वर्ग के लिए किया जाता है। ग है निर्गम कीमत। घाटे वाले क्षेत्र में खाद्यान्न वितरित करने के लिए बफर स्टॉक के रूप में स्टॉक रखा जाता है और बाजार से कम कीमत पर समाज के गरीब तबके के बीच में रखा जाता है। इसकी कीमत को निर्गम कीमत के नाम से भी जाना जाता है। अगला है घ उचित दर की दुकान। तो राशन की दुकानें जिन्हें उचित मूल्य की दुकानों के रूप में जाना जाता है, खाना पकाने के लिए खाद्य अन्न, चीनी और मिट्टी के तेल का भंडारण रखती है। इन वस्तुओं को बाजार मूल्य से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड वाला कोई भी परिवार इन वस्तुओं की निर्धारित राशि हर महीने नज़दीकी राशन की दुकान से खरीद सकता है। ठीक है, इसी तरह से आप वीडियो देख रहे हैं भारत में खाद्य सुरक्षा इकोनॉमिक्स क्लास 9 का। 11 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन है कि राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्याएं हैं। तो राशन की दुकानें जिन्हें उचित मूल्य की दुकान के रूप में भी जाना जाता है, खाना पकाने के लिए खाद्य अन्न, चीनी और मिट्टी के तेल का भंडार रखती है। इन वस्तुओं को बाजार मूल्य से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। हालांकि राशन की दुकान से के कम काज की समस्याएं हैं, जैसे गरीब लोगों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता खाद्यान्न की अपेक्षित गुणवत्ता से कम है। राशन की दुकान में गड़बड़ी होती है और वे गरीब लोगों को पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं कराते हैं जिनके वे हकदार हैं। अगला है कुछ राशन की दुकानें नियमित रूप से नहीं खोली जाती और इससे गरीबों को असुविधा होती है। आगे स्टेप है कि राशन दुकानदार भी गरीब लोगों के नाम पर गलत प्रविष्टि अद्यतन करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर देखते हैं कि सरकार के साथ सहकारी समितियां भी भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विशेष रूप से देश के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में सहकारी समितियों ने गरीबों को कम कीमत के सामान बेचने के लिए दुकानें स्थापित की। तमिलनाडु में चल रहे उन सभी उचित मूल्य की दुकानों में से लगभग 94% सहकारी समितियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। भारत में श्वेत क्रांति के लिए जिम्मेदार अमूल दूध और दुग्ध उत्पादन करने में शामिल एक सरकारी है। महाराष्ट्र में विकास विज्ञान अकादमी विभिन्न अनाजों में अनाज बैंकों की स्थापना में शामिल रहा है। यह गैर सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। इसके प्रयासों को खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति को प्रभावित करने की दिशा में भी निर्देशित किया जाता है। इस प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से यह देखा जा सकता है कि सहकारी खाद्य और संबंधित वस्तुओं के वितरण में एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अभी आप क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि पूरा क्वेश्चन का आंसर आप देख चुके हैं। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से हम आपके लिए और भी वीडियो लाते रहेंगे सभी विषयों के। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।